सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है गोरक्ष संहिता की पहली क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोरक्ष संहिता, जो हमारे दूसरे पेपर में यूनिट 5 के अंतर्गत आता है। इसमें और भी हठ यौगिक ग्रंथ आते हैं, जिसमें से हमने अभी तक योग बीज को पूरा कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये गोरक्ष संहिता का हम एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गोरक्ष संहिता के रचयिता है गोरक्ष नाथ जी। इन जो यहाँ पे जो भी चीजें बताई जा रही है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इन चीजों को आपको नोट कर लेना है और याद रखना है। और इसके जो अध्याय है उनको क्या बोला गया है? शतक बोला गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि गोरक्ष संहिता के जो अध्याय है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको शतक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और कितने अध्याय इसमें हैं? 2 अध्याय इसमें दिए गए हैं। मंत्र कितने हैं? मंत्र कुल 201 है। पहले शतक में 100 मंत्र है और दूसरे शतक में 101 मंत्र है। योग कौन सा दिया गया है? इसमें दिया गया है षडांग योग, यानी योग के 6 अंग इसमें दिए गए हैं। फिर आसन की बात करते हैं तो कुल आसन बताए गए हैं 84 लाख। उसमें से 84 श्रेष्ठ है और 2 सबसे प्रमुख है। कौन से 2 है? सिद्धासन और कमलासन। कमलासन यानी पद्मासन को यहाँ पर कमलासन कहा गया है। हमने योग बीज पढ़ा था, उसमें कौन सा आसन दिया गया था? कोई बताइए। वज्रासन। सिद्धासन। हाँ जी, वेरी गुड। सिद्धासन दिया गया था, जिसमें जिसमें और उसमें उसको बोला गया था वज्रासन। यहाँ पर सिद्धासन को सिद्धासन ही बोला गया है। जो दूसरा प्रमुख आसन है वो पद्मासन है, लेकिन उसका नाम यहाँ पे कमलासन है। तो आपको दोनों ही नाम याद रखनी है, कमलासन भी याद रखना है और पद्मासन भी याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रों की बात करें तो इसमें 6 चक्रों की बात की गई है। नाड़ियां कुल दी गई है 72,000 और उसमें से प्रमुख नाड़ियां है 10 नाड़ियां। इनके भी हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कुल प्राण दिए गए हैं 10 प्राण, जिसमें से 5 मुख्य प्राण है और 5 उप प्राण है। कुंडलिनी के लपेटे बताए गए हैं कि कुंडलिनी के 8 लपेटे हैं। हमने योग बीज में भी देखा था, उसमें भी कुंडलिनी के 8 ही लपेटे बताए गए थे। तो ऐसे आपको कंपेयर करके भी पढ़ना है। कुछ इसमें ज्ञातव्य तत्व बताए गए हैं। ज्ञातव्य तत्व यानी जिनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए योग साधक को। कुल कितने हैं? 29 है। ये भी आपको याद रखने हैं। कौन से इसमें आते हैं? इसमें 6 चक्र आते हैं, 16 आधार आते हैं, 2 लक्ष्य आते हैं और 5 आकाश आते हैं। इस तरह ये सारे कुल मिला के हो जाते हैं हमारे 29 ज्ञातव्य तत्व। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश। फिर ध्यान इसमें 2 प्रकार का बताया गया है। एक है सगुण ध्यान और दूसरा है निर्गुण ध्यान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुद्राओं की बात करें तो इसमें एक जो हमारा पहला शतक है उसमें 5 मुद्राओं की बात की गई है, और जो हमारा दूसरा शतक है उसमें और 2 मुद्राएं बोली गई है। तो अलग अलग करके इनको बताया गया है। तो कुल 7 मुद्राएं हैं। मुख्य 5 मुद्राएं हैं, लेकिन जो अन्य जो अगले हमारे दूसरे शतक में बताई है वो 2 और बता दी गई है। तो कुल 7 मुद्राएं हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से अध्याय में क्या क्या चीजें दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो जो हमारा पहला शतक है यानी पहला अध्याय है, उसमें 100 मंत्र है। ये भी आपको याद रखना है हो सके तो। और इसी में पहले शतक में ही हमारे ज्ञातव्य अवयव दिए गए हैं या तत्व दिए गए हैं, और योग सिद्धि के लिए आवश्यक जो कुछ चीजें वो भी इसी में दी गई है। 6 चक्रों की बात करें तो वो भी शतक 1 में ही दिया गया है। साथ ही साथ इसमें
काम रूपी पीठ के बारे में भी चर्चा की गई है, जिसको कामाख्या पीठ भी बोला जाता है। इसके बाद इसमें विश्वोत्मुख परम ज्योति की बात की गई है। नाड़ी इसमें 10 बताई गई है, प्राण भी कुल 10 बताए गए हैं। और जो हमने मुद्राओं की बात की थी कि कुल 7 मुद्राएं हैं लेकिन प्रमुख 5 है, तो उन प्रमुख 5 मुद्राओं की बात पहले शतक में की गई है। अजपा गायत्री का इसमें वर्णन मिलता है हम लोगों को, और पथ्य और अपथ्य आहार के बारे में भी चर्चा की गई है कि पथ्य यानी क्या क्या भोजन है जो साधक को लेना चाहिए, और अपथ्य यानी क्या नहीं लेना चाहिए। कुंडलिनी के 8 लपेटे भी इसी शतक में है। नाड़ी शोधन के बारे में इसमें वर्णन मिलता है, और नाड़ी शोधन का क्या फल है, ये सारी चीजें पहले शतक में दी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से शतक में कौन सी चीजें आती है। ये सारा पहले शतक में है। फिर बात करते हैं दूसरे शतक की। दूसरे शतक में मंत्र 101 है। सबसे पहले इसमें प्राणायाम की चर्चा है, फिर प्राणायाम की विधि का फल, या फिर प्राणायाम का फल कह सकते हैं कि प्राणायाम का क्या फल होता है, उसके बारे में बताया गया है। फिर इसमें योग सिद्धि के चिन्ह हम लोगों को बताए गए हैं, यानी नाद के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद षडांग योग के बारे में बोला है, और उसके फल के बारे में बताया गया है कि षडांग योग के अंतर्गत कौन कौन से योग हमारा आता है और उसका फल क्या है। प्रत्याहार की चर्चा इसमें की गई है, और जो अन्य 2 मुद्राएं हैं, विपरीत करणी मुद्रा और काकी मुद्रा की चर्चा इसमें की गई है। चक्रों के बारे में इसमें बोला गया है, विशुद्धि चक्र के बारे में। धारणा जो 5 प्रकार की है, इसमें 5 प्रकार की धारणा है, इसके बारे में बताया गया है। ध्यान हमने पीछे भी देख लिया था, 2 प्रकार का है, सगुण और निर्गुण ध्यान। समाधि के बारे में इसमें वर्णन से बताया गया है, और रस स्वाद अनुभव के बारे में बताया गया है कि जिह्वा के रस को जो 6 प्रकार के स्वाद प्राप्त होते हैं वो कौन से है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। और उसके बाद क्या बोला गया है, ध्यान के स्थान, कि ध्यान आपको कहाँ कहाँ करना है, उसके आपको 9 स्थान बताए गए हैं। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारी कवर हो गई, कि जैसे अध्याय में पहले और दूसरे में कितने कितने मंत्र हैं, कौन कौन सी चीजें किसके अंतर्गत आती है, बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाती है। जैसे धारणा इसमें 5 प्रकार की दी है, ध्यान 2 प्रकार का दिया है, रसा स्वादा अनुभव 6 प्रकार का है, ध्यान के स्थान 9 है। तो ये जो सारी ऊपर ऊपर की चीजें हैं, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इसमें हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, ये वाली स्लाइड क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले शतक से, शतक 1। ठीक है, इसमें चर्चा की गई है षडांग योग के बारे में। ठीक है, आसनम प्राण संरोधः प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधिरेतानि योग अंगानि वदंती षट। ये कौन से 6 अंग माने गए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यानी षडांग योग के अंतर्गत हमारे जो 6 अंग आते हैं वो आपको याद होने चाहिए, और इसका सीक्वेंस याद रखना है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, और क्या बोला गया है, शिव जी ने कुल 84 लाख आसन बताए हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि शिव जी के द्वारा कुल कितने आसन बोले गए हैं, 84 लाख। क्योंकि सभी उनको करने में सक्षम नहीं होते हैं, इस कारण कुछ 84 आसन बताए हैं, और उसमें से भी कुल 2 ही प्रमुख है, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था। पहला सिद्धासन है, और दूसरा कमल आसन यानी पद्मासन है। ठीक है, तो सिद्धासन के बारे में क्या कहा जाता है, एकम सिद्धासनम प्रोक्तम द्वितीय कमलासन। मतलब ये दोनों आसनों के बारे में बोला गया है कि इसमें 2 जो आसन है, पहला सिद्धासन बोला गया है और दूसरा कमल आसन है। ठीक है, फिर बताया गया है सिद्धासन को किस प्रकार करना है, उसके करने की विधि बताई गई है।
तो जो आपका बायां पांव है उसको योनि स्थान पर लगाना है और दाहिना पांव को आपको उपस्थ पर लगाना है और वहां पर दबाव डालना है। ठीक है, जो लेफ्ट है उसको योनि पर लगाना है, राइट वाले को उपस्थ पर लगाकर दबाव डालना है। ठोडी को स्थिर करना है। ठोडी को स्थिर करने का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको जालंधर बंध लगाना है। इसको नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि सिद्धासन में क्या बोला गया है, जालंधर बंध लगाना है। चित्त को सब इंद्रियों से आपको हटा देना है और दृष्टि को भूमध्य में लगाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें, क्या, पहला कि इसमें जालंधर बंध लगेगा सिद्धासन में, और दूसरा दृष्टि इसमें भूमध्य में होगी, यानी हमारी दोनों भुवों के मध्य में होगी। याद रख लेना है इसको। ठीक है, सिद्धासन का फल क्या है, हृदय कपाट को खोलकर मोक्ष मार्ग का दर्शन कराता है। मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो हमें मोक्ष प्रदान करता है सिद्धासन। ठीक है, क्या इसमें हमने पढ़ा, 6 अंग बोले गए हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और आसन कुल 84 लाख बताए हैं, उसमें से 84 प्रमुख है, और शुरू के जो उन 84 में बिल्कुल प्रमुख है वो 2 है, सिद्धासन और कमलासन। सिद्धासन में इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इसमें जालंधर बंध लगेगा और दृष्टि भूमध्य में होगी। इसका फल क्या होगा, मोक्ष मार्ग का दर्शन कराता है, यानी मुक्ति दिलाता है सिद्धासन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आसन है इसी में कमलासन यानी पद्मासन। ये बिल्कुल बद पद्मासन की जैसी स्थिति है, उसमें इसको कमलासन बोला गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज में। और इसमें दृष्टि कहाँ रखनी है, दृष्टि आपको नासिकाग्र रखनी है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। जो पहला सिद्धासन हमने पढ़ा था उसमें क्या था, जालंधर बंध लगाना था और भूमध्य दृष्टि थी, और जो पद्मासन है कमलासन है उसमें आपको दृष्टि नासिकाग्र रखनी है, मतलब नासिका के अगले हिस्से पर रखनी है। उसका फल था, सिद्धासन का फल था मोक्ष की प्राप्ति हम लोगों को करवाता था, और कमलासन का क्या फल है, संपूर्ण व्याधियों को दूर करने वाला है। जितने भी प्रकार की व्याधियां होती है मनुष्य को, उन सभी को दूर करने वाला है कमल आसन। तो ये आसन सभी को क्लियर हो गए, दोनों आसन सिद्धासन और कमल आसन, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो मैम। यस मैम। ठीक है, अब आते हैं हमारे 29 ज्ञातव्य अवयव, या फिर जो जानने योग्य चीजें हैं वो क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें सारी है जो यहाँ पे लाल रंग से दिखाई गई है, तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, षटचक्रम, षोडशाधारम, द्विलक्षयम, व्योम पंचकम, स्वदेहे ये ना जानन्ति कथम सिद्धयन्ति योगिनः। कि कौन से हैं 29 ज्ञातव्य अवयव, 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 5 आकाश। इन सभी को अपने शरीर में होते हुए भी जो नहीं जानते हैं उनको किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मतलब अगर हम साधारण भाषा में समझे कि जो अपने शरीर में 29 इन अवयव को नहीं जानता है उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो जो 6 चक्र है वो कौन से हैं, मूलाधार पहला, नीचे से शुरू होता है, नीचे से शुरू करेंगे मूलाधार। दूसरा स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, और अंतिम है आज्ञा। तो ये आपको याद रखना है कि 6 चक्र इसमें कौन से बोले गए हैं। आधार कुल बोले गए हैं 16, और लक्ष्य 2 है, आभ्यंतर लक्ष्य और बाह्य लक्ष्य। ठीक है, आकाश 5 प्रकार के बोले हैं, नाम याद रख लेना है आपको। पहला है आकाश, दूसरा पराकाश, तीसरा महाकाश, चौथा तत्वाकाश, और 5वां सूर्याकाश। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि जो हमारे 29 ज्ञातव्य अवयव है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैम 16 आधार कौन से हैं? हाँ जी, वो अगली स्लाइड में है, बता रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, तो इसी में आगे है हमारे 6 चक्र हमने देख लिए, आधार हो गया,
स्वाधिष्ठान, नाभि या मणिपुर जिसको कह सकते हैं, हृदय चक्र या अनाहत, विशुद्धि चक्र और भूमध्य चक्र। ठीक है, अब बात करते हैं 16 आधार कौन से हैं। 16 आधार है, सबसे पहले है पादा अंगुष्ठ यानी पैर का अंगूठा। ठीक है, नीचे से शुरू हुआ है ये। दूसरा है गुल्फ, गुल्फ यानी जो हमारा टखना होता है। तीसरा है जानू, जानू यानी घुटना। उसके बाद चौथा है उरु, जंघा को उरु बोला जाता है, थाइस को। ठीक, पांचवा है सीवनी यानी योनि प्रदेश। छठा है लिंग यानी जनन इंद्रिय। सातवां है नाभि। आठवां है हृदय। ठीक, नौवां में आ जाता है कंठ। 10वां है घंटे का। घंटे का मतलब जो तालु होता है उसको घंटे का बोला जाता है, जो तालु होता है ना उसको ही घंटे का बोला जाता है। फिर आता है जिह्वा मूल, जो हमारे जीभ का मूल है, मतलब जहां से हमारी जीभ शुरू हो रही है बिल्कुल पीछे से, जिह्वा मूल। ठीक, 12वां है नासिका। 13वां है भूमध्य। फिर 14वां है ललाट। ललाट यानी जो हमारा मस्तक प्रदेश होता है, जो हमारा माथा होता है, फोरहेड, उसको बोला जाता है ललाट। फिर है मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, जैसे हम लोग जब ट ठ ड ढ बोलते हैं ना, तो हमारी जीभ जहां पे लगती है ना अंदर, मुंह पे अंदर की तरफ, वो होता है मूर्धा। जब आप ट ठ ड ढ बोलोगे तो जब आपकी जीभ जहां पे छू रही है ये शब्द बोलते हुए, ये अक्षर बोलते हुए, वो होता है मूर्धा। और सबसे अंतिम वाला है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र यानी कौन सा भाग होता है, बिल्कुल सिर के ऊपर का, यहाँ जैसे आप समझ सकते हो ये जो मैं बता रही हूँ। जैसे जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब पैदा हुआ है, कुछ ही दिनों का है, तो उसके सर पर अगर आप ऊपर छूते हो ना तो वहां पे बहुत सॉफ्ट सा होता है, क्योंकि जो उसके मतलब खोपड़ी की हड्डियां जो है ना वो विकसित नहीं हुई होती है, वो बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। अगर आप उसको ऐसे प्रेस करोगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट लगता है। हमारा अगर देखोगे अपना, हम बड़े हो गए हैं तो काफी हार्ड है यहाँ पे। ठीक है, वो होता है हमारा ब्रह्मरंध्र का स्थान। तो ये है 16 आधार। लक्ष्य हमने दो पीछे देख ली, आभ्यंतर है, बाह्य है, आकाश भी देख लिया था, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। ठीक है, तो ये सारे आते हैं हमारे ज्ञातव्य अवयव, यानी शरीर में जो जानने लायक है, और जो इनको नहीं जानता है उसको मुक्ति कैसे ही मिलेगी, ये भी इसमें बोला गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। बेशक थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, जैसे जो हमारे 16 आधार है, पर अगर आप इनको नीचे से शुरू करोगे जैसे इसमें बताया गया है सीक्वेंस, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। पहले आप पहले के 8 याद कर लोगे, फिर बाद के 8 कंठ के ऊपर के ही सारे हैं, बाकी सारे हृदय तक है। ठीक है, तो ये आपको आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया ज्ञातव्य अवयव सभी को? यस मैम। मैम, जैसे आपने ये मूर्धा का बताया कि ढा बोलने पे जहाँ जीभ टच हो रही है, तो ये तो घंटे का तालु में ही हो रही है। नहीं नहीं, तालु तो बिल्कुल ये है पीछे, यहाँ दिखाती हूँ मैं। ये जो यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई गई है ना, ये है तालु। दिख रहा है मेरा मार्कर, दिखा आपको? ये ग्रीन कलर यस का मैम। इधर, ये तालु है। लेकिन जब हम ट ठ ड बोलते हैं ना, तो या इस वाली जगह पे, इधर इधर से थोड़ी हमारी जीभ लगती है, जैसे यहाँ पे बोला गया है इधर। मूर्धा का स्थान ये है, और तालु हमारा इससे पीछे है। तालु तक हमारी जीभ ऐसे पहुंचती ही नहीं है अगर हम पीछे करें तो। ठीक है, समझ आ गया डिफरेंस? यस मैम ये मैम, आधार थैंक यू। चक्र क्या है, फर्स्ट नंबर? आधार चक्र मूलाधार चक्र को ही बोला गया है। ओके ओके। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है? किसी और को तो कोई डाउट नहीं है इसमें? नो मैम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ज्ञातव्य अवयव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा, आपको इनकी संख्या ही पूछी जा सकती है कि कुल कितने बताए गए हैं, या आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा कि 29 अगर है तो उसके अंदर कौन कौन से है, मतलब जैसे कितने चक्र है, कितने आधार है, कितने लक्ष्य है, या कितने आकाश है। तो ये आपको याद होना चाहिए, आसान है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद होता रहेगा। आगे हमारा आता है योग सिद्ध के लिए आवश्यक चीजें। ठीक है, एक स्तंभम नवद्वारम गृहम पंचाधि दैवत्वम स्वदेहे ये ना जानन्ति
कथम सिद्ध्यन्ति योगिनः। पीछे हमने जो 29 तत्व पढ़े, ये भी लगभग उसी प्रकार से है कि मतलब अगर इनको भी कोई नहीं जानेगा तो वो कैसे योगी सिद्ध होगा। ये कौन से है योग सिद्धि के लिए आवश्यक तत्व? अलग रखना है दोनों को, वो ज्ञातव्य अवयव है, उनका नाम उस तरह से आपको याद रखना है, और ये है योग सिद्धि के लिए आवश्यक। ठीक है, इसमें है एक स्तंभम, एक स्तंभ, एक स्तंभ क्या है? मन है, मन को एक स्तंभ बोला गया है। फिर है नवद्वारम, नवद्वारम यानी शरीर के 9 द्वार, जो हमने योग बीज में भी पढ़े थे। कौन से हैं? 2 कान, 2 नाक, 2 मतलब नाक एक है, नासिका जो छिद्र हमारे होते हैं वो 2 होते हैं, तो उनको 2 गिना जाएगा। ठीक है, 2 आंखें, 1 मुख, गुदा और उपस्थ। ठीक है, ये 9 द्वार है। फिर 5 अधिदेवता, ये कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। तो ये सारी जो चीजें हैं, एक स्तंभ, 9 द्वार और 5 अधिदेवता, इन सबको भी जो नहीं जानता है वो क्या होता है? जो योगी इनको नहीं जानता उनका योग सिद्ध नहीं होता। ठीक उसी प्रकार बोला गया है जैसे ज्ञातव्य अवयव के लिए भी बोला गया था। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है। फिर आते हैं हमारे षड चक्र, हमने पहले देखे थे, लेकिन अब इसमें बोला गया है कि इसमें कितने वो होते हैं, कितने दल होते हैं। मूलाधार है, उसमें 4 होते हैं। स्थान कहाँ है मूलाधार का? गुदा में। मूलाधार चक्र कह सकते हैं या आधार चक्र भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है स्वाधिष्ठान, इसमें 6 दल होते हैं। इसका स्थान है लिंग या मेढ्र। स्थान भी आपको याद रखना है, इसके दल भी आपको याद रखने हैं। फिर है मणिपुर चक्र, जिसमें 10 दल होते हैं। स्थान है इसका नाभि। ठीक, फिर है अनाहत चक्र या हृदय चक्र भी जिसको बोला गया था, इसमें 12 दल है और स्थान इसका हृदय में है। ये नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, बिल्कुल नीचे गुदा से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा विशुद्धि चक्र, जिसमें 16 दल है। स्थान है इसका कंठ। सबसे अंतिम में है आज्ञा चक्र, 2 दल है। स्थान है भूमध्य। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, 4, 6, 10, 12, 16 और 2, ये याद होने चाहिए, और इनके स्थानों को भी आपको याद रखना है कि इनके स्थान कहाँ हैं। सहस्त्र दल का कमल ब्रह्मरंध्र के महामार्ग में अवस्थित है। सहस्त्र दल यानी 1000 जो दल का कमल है वो ब्रह्मरंध्र के महामार्ग में अवस्थित है। जो ब्रह्मरंध्र हमारा है उसका जो महामार्ग है उधर वो अवस्थित है 1000 दल वाला कमल। ठीक है, क्लियर हो गया ये सभी को? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, अब क्या दिया गया है, और इसमें कामरूपी पीठ, या जिसको कामाख्या पीठ भी बोला जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के बीच त्रिकोणाकार योनि स्थान कामपीठ है। जो हमारा मूलाधार चक्र है, आधार चक्र सबसे पहला जो चक्र है नीचे से ऊपर की ओर, और दूसरा जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इन दोनों के बीच में एक त्रिकोणाकार योनि स्थान कामपीठ है। ठीक है, आधार चक्र 4 दल वाला गुदा स्थान में है, उसी के मध्य में त्रिकोणाकार योनि है, वह कामाख्या पीठ कहलाता है। ठीक है, जो आधार चक्र हमारा है 4 दल वाला है, कहाँ पर है? ये गुदा स्थान में है, और उसी के मध्य में त्रिकोणाकार योनि है, उसी को हम कामाख्या पीठ बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है विश्वतोमुख परम ज्योति। मूलाधार कर्णिका में जो तप्त स्वर्ण त्रिकोण है, मतलब मूलाधार में जो तप्त यानी बिल्कुल गर्म जो सोने की तरह त्रिकोण है, जो यहाँ पे बताया गया था ये वाला, यही कालाग्नि का स्थान है, और यही विश्वतोमुख परम ज्योति है। मतलब इसको ही बोला गया है काल की अग्नि का स्थान, और इसी को बोला गया है विश्वतोमुख परम ज्योति। ठीक है, अब नाड़ियों की बात इसमें की गई है। नाड़ियां कहाँ है? मेढ्र से ऊपर
और नाभि के नीचे कंद है, मतलब मेढ्र और नाभि के बीच में कंद है, जिसकी आकृति कैसी है, पक्षी के अंडे की आकृति। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि कंद की आकृति कैसी है। कंद की आकृति है पक्षी के अंडे के समान। और यही जो स्थान है, कंद का स्थान, यही है नाड़ियों की उत्पत्ति का स्थान। जो हमारी कुल 72,000 नाड़ियां बोली गई है, उनकी उत्पत्ति का स्थान यह कंद ही है, जो कहाँ पर स्थित है, मेढ्र से ऊपर स्थित होगा और नाभि के नीचे स्थित होगा, मतलब मेढ्र और नाभि के बीच में। आकृति होगी इसकी पक्षी के अंडे की तरह, ठीक है। और ये क्या है, 72,000 नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान। ये क्लियर हो गया सभी को, ये वाली स्लाइड? आगे बढ़े? यस मैम। जी मैम। ठीक है। फिर आती है हमारी 10 नाड़ियां। कुल हमने 72,000 नाड़ियां पढ़ ली। अब उसमें से मुख्य है 10 नाड़ियां, तो वो कौन सी हैं? तो इनको आपको सीक्वेंस में याद रख लेना है, और इनका स्थान भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहली है ईड़ा नाड़ी, जो नासिका के बाईं ओर स्थित होती है, ठीक है। जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है, उसको आप समझ सकते हो ईड़ा नाड़ी। फिर दूसरी पिंगला है, जो नासिका के दाईं ओर है। फिर तीसरी है सुषुम्ना। ये तीन मुख्य है जो बिल्कुल शुरू की है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। और सुषुम्ना कहाँ स्थित है, ईड़ा और पिंगला के मध्य में। ये तीन तो हो गई, ये तीन याद रह जाएंगी। अब बाकी की 7 कैसे याद करनी है, ठीक है। इसको आप पहले आप इनको ऐसे ही सीक्वेंस में याद कर लेना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी। फिर आपको इसके स्थान याद करने हैं, वो बहुत इजी है, मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। सुषुम्ना के बाद आती है हमारी गांधारी। तो जो गांधारी थी, महाभारत में जो धृतराष्ट्र थे उनकी पत्नी थी, और वो क्या थे, जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे। तो अपने पति के, क्योंकि वो पतिव्रता थी, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरे पति भी अंधे हैं, तो मैं वो चीज क्यों देखूं जो मेरे पति नहीं देख पाते। तो उन्होंने भी अपनी आंख पर पट्टी बांध ली थी हमेशा के लिए, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, जो गांधारी है शुरू आप बाई आंख से करना, लेफ्ट आई से, क्योंकि आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे सबसे पहले हमने ईड़ा पढ़ी, वो भी हमने बाई ओर से ही शुरू किया, बाई थी नासिका, ठीक है। तो गांधारी कौन सी आंख में है, बाई आंख में। उसके बाद हस्तिजिह्वा है, हस्तिजिह्वा फिर दाई आंख में है। दोनों आंखें हमारी पूरी हो गई, बाई भी हो गई, दाई भी। फिर आपको दाई से ही, दाई आंख से दाहिने कान पर जाना है, पूषा जो दाहिने कान में है, ठीक है, एक कान हो गया। फिर यशस्विनी जो है वो बाएं कान में है, दोनों आंखें हो गई। हमने नाक शुरू किया ईड़ा से, बाईं ओर से, और हमने जो गांधारी हमारी थी वो भी आंख में थी, वो भी हमने बाईं आंख से शुरू की। फिर बाईं से दाईं, और दाईं आंख के बाद हम सीधे गए दाहिने कान में। ये बस मैं याद करने के लिए बोल रही हूँ, आपको ऐसे याद करना है। फिर यशस्विनी बाईं कान में। उसके बाद अलम्बुषा है, अलम्बुषा मुख में हमारी होती है। कुहू है, कुहू जननेंद्रिय में होती है। और सबसे अंतिम है शंखिनी, शंखिनी होती है गुदा में। तो इसके स्थान बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है, तो ये याद करना है आपको। ईड़ा हो गई चंद्र, पिंगला सूर्य और सुषुम्ना अग्नि, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं 10 प्राण, कि 10 प्राण कौन से हैं, इनका स्थान भी बताया गया है। पहला है प्राण, जो हृदय में स्थित है। दूसरा अपान, अपान गुदा में स्थित होता है। तीसरा है समान, समान यानी नाभि में जो होता है। उदान है, उदान से समझ लीजिए जो ऊपर है, ऊपर कहाँ, इधर कंठ के पास। उदान का स्थान है कंठ में। फिर है व्यान, व्यान हमारे पूरे शरीर में निवास करता है। ये हो गए हमारे 5 मुख्य प्राण, प्राण से लेकर व्यान तक। अब आगे के 5 जो है वो है उपप्राण। पहला है नाग, नाग का क्या कार्य होता है, ये इनके कार्य है, ऊपर तक ये स्थान थे इनके, यहाँ तक
इसके नीचे के क्या है, कार्य है, उपप्राण के कार्य बताए गए हैं। नाग का कार्य होता है डकार आना, ठीक है। जो कूर्म है, कूर्म का कार्य है पलके झपकना, जो आप पलके झपकाते हो, हम आप लोग जब हमारी पलके झपकती है तो उसमें कूर्म प्राण का कार्य वह होता है। तीसरा है क्रिकल, क्रिकल का कार्य क्या है, छींकना, जब किसी को छींक आती है तो, ठीक। चौथा है देवदत्त, देवदत्त यानी जमाई, जब जमाई आती है तो उस समय देवदत्त का कार्य हो रहा होता है। पांचवा उपप्राण है धनंजय, यह संपूर्ण शरीर में होता है और मृत्यु के पश्चात भी 4 घड़ी तक विद्यमान रहता है। ये इंपॉर्टेंट है कि धनंजय संपूर्ण शरीर में है और मृत्यु के पश्चात भी है शरीर में 4 घड़ी तक विद्यमान रहता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने इस वाली स्लाइड में पढ़ी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे है हंस मंत्र और या फिर अजपा गायत्री, जिसकी कुल संख्या करने के लिए है कितनी, कि एक दिन रात में कितना बार करता है, 21,600 बार। इसकी संख्या याद रख लेनी है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो जब हम लोग रेचक करते हैं तो हकार की ध्वनि आती है और इसमें क्या होता है, प्राणवायु बाहर की ओर जाती है, यानी जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हकार की साउंड आती है। पूरक जब करते हैं तो सकार की साउंड आती है और प्राणवायु भीतर की ओर जाती है। तो यही हमारा हंस मंत्र है, इसके बारे में हमने योग बीज में भी अच्छे से पढ़ा था, है ना। फिर क्या बोला जा रहा है, जो जीव सदा हंस मंत्र का जाप करता रहता है, दिन रात में 21,600 बार सदा जपता है, यही अजपा गायत्री है जो योगियों को मोक्ष देने वाला है, ठीक है। यानी हंस मंत्र को ही अजपा गायत्री बोला गया है, ये क्या करता है, योगियों को मोक्ष देता है। और दिन रात, यानी दिन दिन या रात रात नहीं, दिन और रात दोनों मिलाकर 21,600 बार इसको जपता है, ठीक है। हंस मंत्र के संकल्प मात्र से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके समान ना कोई विद्या है, ना कोई ज्ञान है और ना ही कोई काल है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। संकल्प मात्र से सारे पापों से छुटकारा मिल जाएगा और इसके समान ना कोई विद्या है, किसके समान, हंस मंत्र के समान। ना कोई विद्या है, ना कोई ज्ञान है और ना ही कोई काल है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बोलते हैं कुंडलिनी में उत्पन्न हुई यह गायत्री प्राण धारिणी, प्राण विद्या और महाविद्या है। कौन सी किसको बोला जा रहा है, अजपा गायत्री के बारे में ही ये बोला जा रहा है कि कुंडलिनी में उत्पन्न हुई यह गायत्री कैसी है, प्राण धारिणी है, प्राण विद्या है और महाविद्या है। इसको जो जानता है वही वेद का जानने वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेद का जानने वाला गोरक्ष संहिता के अनुसार कौन है, कि जो कुंडलिनी में उत्पन्न हुई गायत्री प्राणधारिणी प्राण विद्या इसके बारे में जानता है, यानी अजपा गायत्री के बारे में जो जानता है वही वेद का जानने वाला है। तो ये सारी चीजें बताई जा रही है अजपा गायत्री के बारे में, ठीक है। क्लियर हो गया अजपा गायत्री के बारे में सभी को? यस मैम। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है शक्ति चालिनी मुद्रा। इसमें बोला गया है कुंडलिनी के बारे में कि कुंडलिनी कैसी है, कमल नाल के तंतु के जैसी है। जैसे कमल का फूल होता है उसकी जो नाल होती है उसके तंतु के जैसी है और 8 लपेटे खाई हुई है। जैसे योग बीज में था वहां पर भी 8 लपेटे ही बोले थे और यहाँ पर भी 8 लपेटे बोले हैं। तो ये याद करने के लिए आसान हो जाएगा, ऐसे आप याद करोगे तो आपको याद रहेगा कि योग बीज और जो हमारा गोरक्ष संहिता है इसमें दोनों में ही क्या बोला गया है कि कुंडलिनी के 8 लपेटे हैं। कुंडलिनी मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर
सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। ठीक है, किसके साथ? मन और प्राणवायु के साथ जाती है सुषुम्ना में। किसकी तरह जाती है? सुई की तरह। याद रखना है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो वो सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर जाती है। किसकी तरह जाती है? सुई की तरह, एक सुई बिल्कुल होती है। ये शब्द याद रख लेना है। फिर शक्तिशालिनी मुद्रा आपको करनी है पद्मासन में। यहाँ पर पद्मासन को कमलासन बोला गया है। और ठोडी को हृदय से लगाना है, यानी हमको जालंधर बंध लगाना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, योग बीज में शक्तिशालिनी मुद्रा को कौन से आसन में करने के लिए कहा था? सिद्धासन। सिद्धासन। हाँ जी, उसमें एक ही आसन दिया था सिद्धासन, तो उसी में करने के लिए बोला गया था, सिद्धासन या वज्रासन। ठीक है, एक ही आसन दिया था, आसान है। इसमें दो है, फिर आपको उसमें से याद रखना है। दो में से हमारा कौन सा है? पद्मासन या फिर कमलासन। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, वहां पे भी दोनों नाम और यहाँ पे भी। फिर जागृत कैसे होती है? वहनी योग से। ठीक है, प्राणायाम द्वारा वायु को खींचकर उसे अपान वायु से मिलाना है, यानी प्राणापान को मिलाना है, और कुंभक द्वारा वायु को रोककर धीरे धीरे छोड़ देना है ना। जब आप प्राणायाम करोगे तो वायु को खींचोगे और उसको अपान वायु से मिलाओगे, मतलब प्राणापान को मिलाना है। फिर कुंभक करना है, उसके बाद आपको कुंभक करना है, उसके बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ देना है। इससे क्या होता है? साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ठीक है, किससे? ये वहनी योग बोला गया है। ये जो नीचे लाल रंग में लिखा गया है, ये वहनी योग बोला गया है कि वहनी योग ऐसे होता है। क्योंकि यहाँ पे बोला ना कि जागृत कैसे होगी हमारी कुंडलिनी? वहनी योग से। तो यहाँ पे वहनी योग की विधि बता दी गई, क्या होता है वहनी योग, है ना। शक्तिशालिनी मुद्रा के अभ्यास से पसीना आता है, उससे अंगों पर ही मल लेना चाहिए। जब आप शक्तिशालिनी का अभ्यास करोगे तो आपके शरीर में पसीना आएगा, उसको आपको पोंछना नहीं है, उसको आपको शरीर के अंगों पर ही मल लेना है। ये सुनने में और देखने में साधारण सी बात है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। सिंपल चीज है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। आगे क्या है इसमें? फिर इसमें अपथ्य भोजन के बारे में बोला गया है कि अपथ्य भोजन क्या है। लवण अम्ल रस युक्त भोजन ना करें। लवण यानी नमकीन, अम्ल यानी खट्टा। आपको नमकीन और खट्टा रस युक्त भोजन नहीं करना है, ये अपथ्य भोजन इसमें बोला गया है। और पथ्य भोजन क्या है? दूध या क्षीर वाला भोजन लेना है। दूध को क्षीर भी बोला जाता है, तो जो दूध वाला भोजन है वो पथ्य भोजन इसमें बोला गया है। फिर इसमें बात की गई है मिताहार की। मिताहार क्या है इसमें? स्निग्ध मधुर आहार, 1/4 पेट खाली रखना है और शिव को अर्पित करके भोजन करना है। जो स्निग्ध है, जो चिकना भोजन है और मधुर है, ठीक है, आपके मन शरीर को मधुर लग रहा है, वैसा आहार। पूरा पेट नहीं भरना है, 1/4 पेट खाली रखना है। ये भी आपको याद रखना है, 1/4 आपको खाली रखना है। कैसे करना है भोजन? शिव जी को अर्पित करके भोजन करना है। पहले शिव जी को अर्पित करना है, उसके बाद आपको स्वयं भोजन करना है। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा लेती हूँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा बैठ जाए। तो सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन। इसमें हमने क्या क्या चीज देखी? इसमें हमने देखी कि इसके रचयिता जो है गोरक्ष संहिता के, वे हैं गोरक्षनाथ जी। अध्याय को इसमें शतक बोला गया है और इसमें 2 अध्याय हैं। 201 मंत्र है, पहले में 100 मंत्र है, पहले शतक में, और दूसरे में 101 मंत्र है। षडांग योग इसमें दिया है, यानी योग के 6 अंग इसमें है। 84 लाख कुल आसन है, उसमें से 84 मुख्य है और 2 प्रमुख है, सिद्धासन और कमलासन यानी पद्मासन। फिर 6 चक्रों की बात इसमें बोली गई है। कुल नाड़ियां 72,000 है, जिसमें से 10 प्रमुख है। प्राण भी 10 ही बोले गए हैं।
कुंडलिनी के 8 लपेटे बताए हैं। ज्ञातव्य अवयव 29 बताए गए हैं। 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 5 आकाश। ठीक। 2 प्रकार के ध्यान बोले गए हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। और मुद्राएं बोली है 5 जो मुख्य मुद्रा है, उसके अलावा दूसरे शतक में 2 अन्य मुद्राओं के बारे में बोला गया है। पहले शतक में 100 मंत्र है, अवयव है, योग सिद्धि के लिए आवश्यक चीजें बताई गई है। 6 चक्र है, कामरूपी पीठ है, विश्वतोमुख परम ज्योति है, नाड़ियां हैं, प्राण है, मुद्राएं हैं। हमने प्राण तक आज पढ़ लिया है। ठीक है, कल हम मुद्राओं से पढ़ेंगे। अजपा गायत्री हमने पढ़ ली है, पथ्य पथ्य भी हमने पढ़ लिया है। कुंडलिनी के 8 लपेटे ये भी हमने पढ़ लिया है। नाड़ी शोधन है, नाड़ी शोधन का फल इसमें है। फिर दूसरा शतक है, इसमें प्राणायाम के बारे में बोला है, उसका फल बोला है, योग सिद्धि के चिन्ह है, षडांग योग का फल है, प्रत्याहार, 2 अन्य मुद्राएं जो है, इन 5 के अलावा जो अन्य 2 मुद्राएं बची उसके बारे में बताया है, विशुद्धि चक्र की चर्चा है, 5 धारणाओं के बारे में है, 2 प्रकार के ध्यान के बारे में, समाधि जो रस के स्वाद का अनुभव होता है हमारी जीवा को 6 प्रकार के रसों का, उसके बारे में है, और ध्यान के 9 स्थानों के बारे में बोला है। फिर षडांग योग में क्या क्या आता है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर बोलते हैं शिव जी ने 84 लाख आसन बताए हैं, और उसमें से 84 ही बताए हैं मुख्य, क्योंकि सभी लोग 84 लाख नहीं कर सकते हैं। फिर 2 प्रमुख है, सिद्धासन और कमल आसन। सिद्धासन में क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वैसे तो पूरी विधि ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है कि इसमें जालंधर बंध लगेगा और दृष्टि भूमध्य में होगी। इसका फल क्या होता है, मोक्ष के मार्ग का दर्शन कराता है। फिर जो हमारा कमल आसन है, इसकी जो स्थिति है बिल्कुल बद्ध पद्मासन जैसी है, इसकी दृष्टि नासागर में होती है। यह समस्त व्याधियों को दूर करने वाला है। ज्ञातव्य अवयव में क्या क्या है, 6 आधार, 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश। ये कौन से है, 6 चक्र है, आधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और भूमध्य चक्र। षोडश आधार में है पादांगुष्ठ, गुल्फ, जानु, उरु, सीवनी, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, जिह्वामूल, नासिका, भूमध्य, ललाट, मूर्धा और ब्रह्मरंध्र। 2 लक्ष्य कौन से है, अभ्यंतर और बाह्य। आकाश है, आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश, तत्वाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद क्या बोला गया है, और जो योग सिद्धि के लिए आवश्यक चीजें हैं, एक स्तंभम नव द्वारम गृहम पंचाधि देवत्वम, यानी एक स्तंभ यानी मन, 9 द्वार, 2 कान, 2 नाक, 2 आंखें, 1 मुख, गुदा, उपस्थ, 5 अधिदेवता, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। जो इनको नहीं जानते उनका योग सिद्ध नहीं होता। फिर इसमें चक्रों की दल के बारे में बोला है। मूलाधार के 4 दल है, गुदा में है, स्वादिष्ठान के 6 दल है, लिंग में है, मणिपुर के 10 दल है, नाभि में है, अनाहत के 12 दल है, हृदय में है, विशुद्धि के 16 दल है, कंठ में है, आज्ञा के 2 दल है, भूमध्य में है। ठीक है, और जो हमारा सहस्त्र दल वाला कमल है वो ब्रह्मरंध्र के मार्ग महामार्ग में है, यानी 1000 दल वाला जो कमल है वो ब्रह्मरंध्र के महामार्ग में है। उसके बाद काम रूपी पीठ के बारे में पढ़ा। मूलाधार स्वादिष्ठान के बीच एक त्रिकोणाकार योनि स्थान है, और जो आधार चक्र जो हमारा 4 दल वाला है उसी के मध्य में एक त्रिकोणाकार योनि है, उसी को कामाख्या पीठ बोला है। ठीक है, और विश्वतोमुख परम ज्योति क्या है, जो मूलाधार में तप्त स्वर्ण त्रिकोण है, इसी को बोला गया है विश्वतोमुख परम ज्योति। नाड़ियां कहाँ है, मेढ्र से ऊपर, नाभि के नीचे, कंद का स्थान जिसको बोला है, पक्षी के अंडे की तरह इसकी आकृति है, यहाँ से 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती है। कुल प्रमुख 10 नाड़ियां हैं, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ 3 है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा नासिका के बाईं ओर है, पिंगला दाईं ओर है, सुषुम्ना मध्य में है इड़ा पिंगला के। फिर हमने बाईं आंख से ही शुरू किया, गांधारी बाईं आंख, हस्ती जिह्वा दाईं आंख। दाईं आंख के बाद हम सीधा दाहिने कान में ही गए, उषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, उसके बाद कान के बाद मुख में, लंबुषा मुख में है, कुहू जननेंद्रियों में है, शंखिनी गुदा में है, ईड़ा चंद्र, पिंगला सूर्य और सुषुम्ना अग्नि है।
10 प्राण है, प्राण का स्थान हृदय में है, अपान का गुदा में, स्मान का नाभि में, उदान का कंठ में और व्यान का समस्त शरीर में। उपप्राण में नाग का काम है डकार, कूर्म का है पलक झपकाना, कृकल का है छींकना, देवदत्त का है झमाई और धनंजय का है संपूर्ण शरीर के पश्चात भी मृत्यु के बाद यह क्या कहते हैं, मतलब संपूर्ण शरीर में रहता है और मृत्यु के पश्चात 4 घड़ी तक रहता है। अजपा गायत्री दिन रात में 21,600 बार इसका जप होता है और इसके संकल्प मात्र से सारे पापों से छुटकारा मिलता है। ना कोई विद्या है इसके समान, ना ज्ञान, ना काल, और जो इसके बारे में जानता है वही वेद का जानकार है। फिर हमने शक्तिचालिनी के बारे में पढ़ा। इसमें कुंडलिनी के 8 लपेटे हैं। शक्तिचालिनी पद्मासन में करनी है, जालंधर बंध लगाना है, वहनी योग से जागृत होती है। ठीक है, इसके अभ्यास से क्या होता है, पसीना आता है जिसको शरीर के अंगों पर मलना है। पथ्य भोजन क्या है, लवण और अम्ल रस युक्त नहीं करना है। पथ्य है दूध युक्त भोजन लेना है। मिताहार है स्निग्ध मधुर आहार, 1/4 पेट खाली कर कर रख कर शिव को अर्पित करके ही भोजन करना है। ये सब हमने आज की कक्षा में पढ़ा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें, सबको क्लियर है? ठीक है, मैम रोहिणी योग बता दीजिए ना।